अब बात आईएएस अफसरों की जिनको अच्छे दिन का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में दो बार भाजपा की सरकार बन चुकी है। 7.5 साल से लगभग ये सरकार चल रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में एक वर्ग ऐसा है जिसको आज तक इंतजार है कि उसके दिन कब बहुरेंगे, उसके अच्छे दिन कब आएंगे। ऐसा लगता है कि सरकार इन अफसरों को भी पोस्ट करने के बाद भूल गई है। उसका ध्यान भी इस ओर नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में है भी या उनकी कोई उपयोगिता है। चूंकि योगी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे में इन अफसरों के लिए जो पहली सरकार के समय भाव था वही भाव भी बरकरार है और मुख्यमंत्री के सामने इनकी इमेज के बारे में, बदलाव के बारे में प्रस्तुतिकरण कौन करे। यही वजह है कि वो अफसर जो 2017 में किनारे लगे थे वो आज तक किनारे ही हैं, उपेक्षित हैं, उनके हालात खराब हैं। आज हम आपको ऐसे आधा दर्जन आईएएस अफसरों के बारे में बताएंगे जिनका भाग्य पिछले 7.5 साल से नहीं उदय हो पाया है। अभी तक हम चर्चा एसीएस और प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों की आपके सामने लेकर आते थे, लेकिन इस बार तस्वीर नई है जिसमें सचिव स्तर के करीब आधा दर्जन अफसरों के कैरियर पर हम निगाह डालेंगे। और ये बहुत गंभीर मामला है कि जिनके ऊपर न कोई मुकदमा है, न कोई घोटाले की जांच चल रही है, लेकिन सरकार को पसंद न होने के कारण उनका कैरियर चौपट हो चुका है। सबसे पहले बात 2000 बैच की आईएएस अफसर हैं धनलक्ष्मी की। धनलक्ष्मी योगी सरकार आने के बाद से ही लगातार किनारे हो गई थी। उसके बाद वह कुछ समय केंद्र में चली गई। दिल्ली से लौटने के बाद भी भूतकाल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश की सरकार में वो मानवाधिकार आयोग में सचिव बनी हुई हैं। 2001 बैच के अफसर हैं शशिभूषण लाल सुशील। एक बार वो एक मामले में बदनाम हो गए थे। 4 साल से ज़्यादा समय तक उनको दुग्ध आयुक्त के पद पर रखा गया। अभी 3 महीना पहले ही उन्हें देवीपाटन मंडल का कमिश्नर बनाया गया है। ये तो नहीं कह सकते कि वो मुख्य धारा में लौटे हैं, बहुत प्राइम पोस्टिंग मिली है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके प्रति सरकार में थोड़ी रियायत आई है या सॉफ्टनेस आई है। अब उसके बाद नंबर आता है 2002 बैच के आईएएस अफसर समीर वर्मा का। समीर वर्मा इन दिनों समाज कल्याण विभाग के सचिव हैं। केशव मौर्य जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उस समय वो पीडब्ल्यूडी के सचिव हुए और केशव मौर्य से निकटता का खामियाजा उनको पिछले 4 साल से झेलना पड़ रहा है। समीर वर्मा उत्तर प्रदेश के एक सफल अधिकारी रहे हैं जो लगभग 11 जिलों में डीएम रहे हैं, जहां उनका कैरियर काफ़ी बेदाग रहा, लेकिन राजनीतिक नापसंद होने के कारण वो इन दिनों सरकार की नाराजगी का शिकार हैं। अगली बात है 2002 बैच की ही मनीषा त्रिघाटिया की। मनीषा त्रिघाटिया राजस्व परिषद में 5 सालों से हैं। 2005 बैच के प्रांजल यादव पर आइए तो 7 साल से प्रांजल यादव को सरकार की नाराजगी का शिकार होना पड़ा है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। कारण यह है कि प्रांजल यादव एक ज़माने में बनारस के डीएम हुआ करते थे और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार में वह पंचमतल में उनके विशेष सचिव रहे, जिसका खामियाजा 7.5 सालों से उन्हें भोगना पड़ रहा है। वो आजकल वो हैंडलूम विभाग में अपना समय काट रहे हैं। 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं अभय सिंह। अभय सिंह को भी बुलंदशहर के एक मामले के बाद से सरकार ने संट कर रखा है, किनारे कर रखा है। 3 साल से वो भाषा विभाग में थे, वहाँ से उन्हें अभी पिछले दिनों मुक्ति मिली है, लेकिन एक अंधेरे कमरे से उठाकर दूसरे अंधेरे कमरे में बैठा दिया गया है
यानी कि अब उनको राज्य सूचना आयोग में सचिव के पद पर बैठाया गया है। ये वो नाम है जो 5-5 साल से 7-7 साल से किनारे पड़े हैं। सरकार इन अफसरों की ओर कोई ध्यान नहीं देती है, जबकि इनसे जूनियर, इनके साथ ही इनसे कई महत्वपूर्ण विभागों में कमिश्नर बनकर, विभागाध्यक्ष बनकर इंडिपेंडेंट चार्ज चला रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास है। तो स्वाभाविक है कि इन अफसरों को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का साइज इतना बड़ा हो गया है कि किसी एक चने में इतना दम नहीं है कि वो अकेले भाड़ फोड़ सके, अपनी बात कहाँ कहे। रोने और हाथ फैलाने के अलावा ज़्यादा अवसर नहीं है।